देखिए, रातों रात के पाठक जी साहब ग्रहण किए और तुरंत शिक्षा मंत्री का हो गया कहाँ, कौन मंत्री, केतारी मंत्री। हे भगवान, अब क्या कहिएगा, है ने। बिहार में खेला हुआ था, कोई कैबिनेट कोई अथी नहीं, सिर्फ आप शिक्षा मंत्री से हो गए केतारी मंत्री। आज हम पढ़ाएंगे अकबर। अकबर जो है कब से हुआ था, 1556 से 1556 से 1606 ईस्वी तक चला। तो ये अकबर का काल था, है ना। वो देखो 1506 की हम बात कर रहे हैं, और आज देखो राम राज्य स्थापित हो गया, है नहीं। कहता है कि भगवा रंग छा गया और राम राज्य आ गया। आज देखो, आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख को राम जी विराजेंगे। अब बेचारा कहा है न कि संत गए रामेश्वर, और रामेश्वर में डुबकी मारी, वहाँ जो है पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद आज वो बने, कोई कोई धाम घूर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्राण प्रतिष्ठा, माने मूर्ति में जो है जान डाला जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि मूर्ति, आंखें, नब्ज, धड़कन सब चलेगा उनका। ऐसा हो रहा है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन क्या कहिएगा, अकबर के बारे में हम सिखाते हैं। हमारा ऐसा आदमी को भी अगर राम राज देखने का मौका मिलता तो देखवे करते, लेकिन क्या करें। अकबर जो था वो एक रईस आदमी था। कई सालों तक महल से नहीं निकला, तो दिन दुनिया वो नहीं देखा, है न। लेकिन सबसे पहले उसने गुजरात को जीता, गुजरात को। और जब यहाँ गया तो उसने पहली बार समुद्र देखा, ना समुद्र देखा। तो पहली बार उसने क्या देखा, समुद्र देखा। और उस समुद्र में उसने बना दिया बुलंद दरवाजा। क्या बनवाया, बुलंद दरवाजा। कहता है कि वित्त विभाग को टोडरमल देख रहे थे। वित्त विभाग को कौन देख रहा था, तो टोडरमल। यही टोडरमल जो था हिंदू था। टोडरमल क्या था, हिंदू था। और इसी के कहने पर बाबर के राज में भी था कि ए बाबर जी, अरे जो राम मंदिर था उसको तोड़िए दिए, है न। यही टोडरमल, ऐसा कीजिए ना, हिंदुओं के लिए एक चबूतरा बना दीजिए और वहीं पर वो रामराज का पूजा करेगा। तो इसी के कहने पर चबूतरा बनाया गया। आज उसी की कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो टोडरमल जो था वित्त विभाग को देखता था, और गुजरात से सब प्रथम क्या किया, उसने टैक्स लेना चाहिए, जमीन का टैक्स लेना शुरू किया। इस समय अकबर के राज में क्या हो रहा था, ब्रिटिश का आगमन हो चुका था। पूछेगा ब्रिटिश किसको बोलते हैं, अंग्रेज जो है इसके राज में प्रवेश कर गए थे। कुछ करते थे ना, वो बिजनेस के तौर पर आए थे, लेकिन अंग्रेज प्रवेश कर चुका था।
अब देखिए, अरे थोड़ा सा देखिए मौसम खराब है, क्या कहें, सर्दी हो गया है। एक था शासक जिसका नाम था हेमू, है न? हेमू जो था अकबर का दुश्मन था। हेमू क्या कहे, पढ़ाने में भी नहीं बन रहा है, लेकिन पढ़ाई करेंगे जैसे भी होगा पढ़ा देंगे, क्योंकि कोई भी लड़का देख रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा, और उसको माने हम अकबर छोड़ करके चल जाए तो नहीं होगा। इसलिए दवाई भी खा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, ठंडा का मौसम भी है, लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा सा देरी होगा। हेमू जो था एक समय दिल्ली पर राज कर लिया था, है नहीं, अकबर को भी पीछे हटने पर क्या किया था, मजबूर कर दिया था। लेकिन एक मान सिंह ऐसा आदमी था, मान सिंह, है नहीं, इसने अकबर की मदद की और हेमू को गिरफ्तार किया। पहले समझते जाइएगा। हेमू का प्रधानमंत्री था आदिल शाह, है नहीं। उसके बाद आदिल शाह को गिरफ्तार किया गया, है नहीं। 15 नवंबर, देखिएगा 15 नवंबर 1556 को अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई की। पहले समझते जाइएगा, है ना। 15 नवंबर 1556 को पानीपत की क्या हुई, दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई कौन लड़ा था, हुमायूं, हुमायूं लड़ा था। उसके बाद बेटवा लड़ा, पोतवा लड़ा। उसके बाद इसके अकबर के 9 रत्न होते थे। काय रत्न, 9 रत्न, जिसमें टोडरमल, बीरबल, बैरम खां, एगो था महामंगा, और महामंगा का एगो बेटा था जिसका नाम था अद्धम। महामंगा था, वो सब मंत्री रहता था, और इसका नाम था उद्धम। औधम क्या किया कि एक सेनापति था शाहबुद्दीन, है रे, शाहबुद्दीन। तो ये महामंगा का बेटा था, तो महामंगा को अकबर माँ कहती थी, है रे, बड़ी अम्मी, मियाँ सब में होता है, बोलता है बड़ी अम्मी। तो इसको औधम को थोड़ा सा घमंड हो गया, और ये सब पैसवा चुरा लिया, मतलब टैक्सवा जो है, ये शाहबुद्दीन को टैक्स नहीं बताया। कहे तुम जल्दी से देता है कि अकबर को जाकर कहे पैसा कहाँ है, इतना पैसा क्या किया तुम। बस कहा कि तुम अकबर के कहेगा इसकी हत्या कर। किसकी, शाहबुद्दीन की हत्या कर। और ये खबर अकबर को गया, कब, 1562 में। तो अकबर क्या किया, उद्धम को महलवा पर ले गया, एकदम तुल महलवा पर, और फिर ढकेल दिया। मरा रे जी नहीं, फिर उसको लाओ, फिर उसको लाया महलवा पर ही, और फिर ऊपर से ढकेला। माने जब तक उसकी जान नहीं गई तब तक मकान पर से उसको ढकेलते गए। और महामंगा की बेटा था, महामंगा भी मर गया, उद्धम भी मर गया। इसके दिलों में रहम नाम की चीज नहीं था। इसने क्या किया, फिर मालवा को जीता। मालवा 1556
1964 में मालवा को जीता, फिर जौनपुर को जीता। जौनपुर का कब जीता? 1565 में। दिखाई दे रहा है ना? काबुल को जीता 1585 में। किसको जीता? काबुल को जीता। इस काबुल के जीतने के दरमियान बीरबल की मृत्यु हो गई। जो बीरबल था ना, उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो, इसके बाद गुजरात गया। गुजरात में एक भारमल राजा था, भारमल, है ना? और वहाँ की इसकी भारमल की बेटी थी जोधाबाई, और उसके बेटा भारमल के बेटा को गिरफ्तार किया। कहा तुम जोधाबाई से शादी कर दो तब तुम्हारा बेटा उठा कर छोड़ेंगे। तो भारमल की बेटी से जोधाबाई के समय शादी किया। कहता है कि 1601 ईस्वी में 1601 ईस्वी में अकबर ने अंतिम अभियान किस पर किया गया था? आसिमगढ़ पर किया। किस पर किया था? आसिमगढ़ पर किया। पूछेगा कि अकबर का अंतिम अभियान किस पर हुआ था? तो आसिमगढ़ पर हुआ था, है नहीं? अकबर ने अपने जीवन काल में बाल विवाह को रोक दिया, सती प्रथा को रोका, और कोई भी जबरदस्ती मुसलमान के धर्म को अपना नहीं सकता। एक बीरबल हिंदू था जो स्वेच्छा से मुस्लिम धर्म अपनाया, है नहीं? जाजिया कर अकबर ने समाप्त किया, जाजिया कर। और 1585 में मानसिंह को सूबेदार बनाया। तो अकबर की जो कहानी थी मोटा मोटी यही था, है नहीं? क्या हुआ? 1508 में अकबर का बेटा जहांगीर शाहजहां बैठता है नहीं? अब देखिए, तो शाहजहां की कहानी हम अगला एपिसोड में सुनाएंगे। देखिए, आपको जो है ना इस चैनल पर ही फ्री पढ़ाई होगा। एगो होता है ना कि हमको 200-500 ना, और क्या, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे तो कमेंट में लिखिए, हम जवाब देंगे। एक बात। दूसरी बात, कोई आदमी कहा कि इस पर ब्लॉक बोर्ड पर नहीं जनाता है, हमने ब्लॉक बोर्ड भी बदलने का कोशिश किया, है नहीं? तो हमसे जितना हो सके हम आपको सुविधा देंगे। और देखिए, शिक्षा मंत्री बदलता है या कोई भी मंत्री बदलता है तो सब अपना पेट के लिए कर रहा है। उस सब के बारे में हम काहे बोले और चैनल को अतिगंदा करें। हमारा जो ये चैनल है शिक्षा से संबंधित है। ऐसे तो देख ही रहे हैं कि पटना में क्या हो रहा है नहीं? फिर भी धन्यवाद।